इस वक्त पूरे उत्तराखंड के जंगल आग की लपटों से घिरे हुए हैं। लगातार जंगल जल रहे हैं। ये जंगलों में आग सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 या 3 बार लगाई जा चुकी है। पिछले 3 महीने से लगातार ये आग लगती आ रही है। फरवरी महीने से आग लगभग लगनी शुरू हुई थी और उसके बाद से लगातार ये आग लग रही है, जिसके बाद आज इस मामले को लेकर लगातार जो आग लग रही है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके जवाब में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जंगलों में जो आग लगने की घटनाएं हैं, अब तक 398 घटनाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। 350 से अधिक आपराधिक मामले इसमें दर्ज हो चुके हैं। ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है और सरकार ने यह भी कहा है कि 62 लोगों को नामजद किया गया है और 298 लोगों की पहचान की जा रही है कि आग किसने लगाई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब होने के बाद जो ये लगातार हर साल जंगलों में आग लगती है, जिससे हजारों हेक्टेयर जंगल बर्बाद हो जाते हैं और उत्तराखंड धुआं हो जा रहा है, क्या वो घटनाएं रुक जाएंगी? क्या इस मौसम से पहले सरकार को कोई ऐसे कड़े कानून या कदम नहीं उठाने चाहिए कि ये आग लगनी बंद हो? क्या ये पहली बार आग लग रही है, इससे पहले आग नहीं लगी? ये बड़े सवाल जो हैं ये उत्तराखंड के वन मंत्री से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा कि उत्तराखंड के वन मंत्री के इंटरव्यूज अगर देखेंगे आप, पिछले कुछ दिनों पहले ही मैं डिजिटल मीडिया में उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो वो लगातार कह रहे हैं कि हम डिजिटल मीडिया से आदेश दे रहे हैं, हम लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या जब आग लगती है तभी सरकार एक्टिव होती है या वन विभाग एक्टिव होता है? ये बड़ा सवालिया निशान है। आप इस पर अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आज कार्रवाई हुई है उस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब सुनवाई हुई इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। सीधी सी बात है कि सरकार को कुछ कारगर रूप से कुछ करना होगा, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई है और याचिकाकर्ता का वकील जो था उसने सीधे कहा है कि आग लगने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए इन पर शीघ्र लगाम लगाने के लिए सरकार को आदेश दिए जाए, ऐसी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में। और इसके बाद ने यह भी कहा कि 2 साल पहले भी NGT में याचिका लगाई गई थी, अब तक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए उन्हें यहां सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड सबसे अधिक आग लगने की घटनाओं से पीड़ित है। सरकार की ओर से इन घटनाओं को काबू करने के लिए कुछ जो कड़े उपाय है वो नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने ये सीधे सीधे कहा है। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आग लगने की घटनाएं 398 हो चुकी हैं, 350 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, 62 लोगों को नामजद किया गया है। ये तमाम जानकारियां सरकार ने कही हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा है कि आपने देखा होगा कि मीडिया में जंगलों की आग की कैसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं। राज्य सरकार क्या कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बारिश और क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते, सरकार को आगे बढ़कर शीघ्र ही कारगर उपाय करने होंगे। तो सीधे सीधे ये आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से टिप्पणी की है उत्तराखंड सरकार पर। अब ये देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है या कुछ कदम उठाती है कि अगले वर्षों से आग ना लगे, या वो हर साल की तरह इस बार भी निष्क्रिय होकर इस सीजन के जाने के बाद शांति से बैठ जाएगी। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ी देखने वाली बात है। देखते रहिए पहाड़ मीडिया।